कुछ नहीं सुनना मुझे। यार एटलीस्ट मुझे समझाने का मौका तो दो। मौका? सुबह से लेकर अभी तक तुम्हारे पास बहुत मौके थे मुझे ये बताने के कि तुम सीईओ, पर तुम फिर भी मुझसे झूठ बोलते रहे। भाई मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, मैंने बस सच को छिपाया है। बातें बनाना तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो। भाई एटलीस्ट मेरी बात तो सुनो कम से। मैंने भरोसा किया था तुम पर। भाई मैंने तुम्हारा कोई भरोसा नहीं तोड़ा है। मैं नहीं हूँ कंपनी का सीईओ। मतलब कि मैं था सीईओ, तो डैड ने मुझे इस पोस्ट से टर्मिनेट कर दिया है और मुझे ये पोस्ट तब तक वापस नहीं मिलेगी जब तक मैं शादी नहीं कर लेता। अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, सही किया उन्होंने, यही डिजर्व करते हो तुम। भाई प्लीज मत जाओ, मेरी बात तो सुनो एक बार। भाई मैं मानता हूँ कि मैं करणवीर हूँ, वीर नहीं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा बॉन्ड या तरंगी सा दिन और मेरी तुम्हारे लिए फीलिंग्स। भाई जो तुम मेरे लिए फील करती हो ना, मैं बिल्कुल वैसा तुम्हारे लिए फील करता हूँ। हेलो माहिरो, आपकी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, आप प्लीज जल्दी घर आ जाइए। मुझे घर जाना होगा। बेसिक चेकअप हो गया है, इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट करवाना होगा। आगे का प्रोसेस वहीं चालू होगा। मेरे पास 50,000 रुपए हैं। मैम उतने से काम नहीं होगा, 1 लाख डिपॉजिट करने होंगे। 1 लाख? जी इतने तो नहीं है मेरे पास। मैम बिना पैसे के तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। पर माँ को कुछ हो गया तो? माँ को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर मैंने आपकी पेमेंट करा दी है, आप ऐसे प्रोसेस चालू करवाइए। तुम यहाँ क्यों आए? तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। थैंक यू, मैं जल्द से जल्द तुम्हारा पैसा लौटा दूंगी। भाई मेरी बात सुनो। बोलो। यार मेरी सॉरी यार, मैं तो बस थोड़ा मजाक कर रहा था। तो बहुत मजा आया होगा ना? हो गया अब? कम ऑन भाई, सॉरी यार प्लीज। अब इसको यहीं एंड करते हैं, आप जाइए यहाँ से। रुको, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। तो फिर करो। भाई देखो, वो जो मेंशन के अंदर हम एक दूसरे के लिए फील कर रहे थे, मुझे पेट में बटरफ्लाइज हो रही थी, तुम भी जानते हो कि वो कोई नशा नहीं था। भाई मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूं। मैंने सैंपल्स ले लिए हैं, रिजल्ट्स आते मैं आपको अपडेट करता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मुझे माँ की बहुत चिंता हो रही है, सब ठीक हो जाएगा ना? देखो भाई, डॉक्टर से ना माँ का ख्याल रखने के लिए तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सब ठीक हो जाएगा। मोंटी कहाँ हो तुम? जिम्मेदारी के वक्त कहाँ गायब हो जाते हो? पता है माँ को कितनी चोट लगी है, कम से कम अब तो आके मिल लो उनसे एक बार। ज्यादा चिल्लाओ मत, मेरी वजह से माँ को चोट नहीं लगी, फंसा हुआ था मैं भी इधर। तुम्हें मल्होत्रास में नौकरी मिल गई? अब मिल गई है पर बस तो फिर अब करणवीर से जल्दी से शादी के चक्कर चलाओ और दिन बदलो हम सबके। माँ की हालत की जिम्मेदार तुम, अगर तुम चीजों को पहले सॉर्ट कर लेती तो माँ के साथ होती। मोंटी मैं और उन्हें कभी चोट लगती ही नहीं। जल्दी काम करो। मोंटी मैं शादी तो करनी पड़ेगी भाई, वरना वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक। ये लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। थैंक्स। तुम ठीक हो? पहले से बेटर। भाई डोंट वरी, देखो इंडिया के बेस्ट डॉक्टर्स हैं और वो माँ का घर पे अच्छे से इलाज करेंगे। तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ। बोलो ना, कोई बात है तो प्लीज बताओ मुझे। मैं सबसे अकेले नहीं लड़ सकती। मैं हूं ना तुम्हारे साथ हमेशा। तुमने ऑलरेडी इतना कुछ कर दिया मेरे लिए, अब मेरी बारी है। भाई तुम्हें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? मुझे माफ करना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ। वेट, व्हाट? अगर मैं तुमसे शादी कर लूँ तो? वेट, व्हाट? वाओ, मतलब हाउ, मतलब हाउ कम ये सब कैसे शादी? जैसे कि तुमने कहा था कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें सीईओ की पोस्ट से निकाल दिया है जब तक तुम शादी नहीं कर लेते। हाँ तो मैं तुम्हें तुम्हारी पोस्ट वापस दिलवाने में हेल्प कर देती हूँ। हम शादी कर लेते हैं।
माही देखो, मुझे मेरी पोस्ट वापस आई, लेकिन तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? मैंने तो बस ऐसे ही तुम्हारी हेल्प कर दी। प्लीज अब मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो, तुम ऑलरेडी काफी कुछ कर चुके हो। चलो ठीक है, लेकिन ये शादी कब करनी है? हेलो, हाँ मैंने उनकी रिपोर्ट चेक की हैं, अब सब कुछ ठीक है। उन्हें बस प्रॉपर केयर और रेस्ट की जरूरत है। थैंक यू डॉक्टर। कोई भी इमरजेंसी हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए। ओके डॉक्टर। चलो, ये तो अच्छी खबर है। अच्छी खबर तो है। तो मंदिर या कोर्ट? सर, हमने रेसे मैरिज के लिए एक स्लॉट बुक किया था। जी जी, बैठिए। नहीं ठीक है, अब बस प्रोसेस शुरू कीजिए। अरे भाई बहुत जल्दी में लग रहा है, लड़की भगा के लाए हो क्या? अरे नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे तुम भी बोलो ना। नहीं सर, हम अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं। पेपर्स तो मैंने पहले से रेडी करके रखे थे, बस तुम लोगों के साइन करने की देर थी। भाई सर प्लीज। आज से आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो। चले। हाँ मायरा, यू नो आई कैन बिलीव दिस फॉल यार, मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे भी नहीं लगा था सब इतनी जल्दी हो जाएगा। हाँ, एंड ये सब जल्दबाजी के चक्कर में मिसेस मल्होत्रा, मैं आपको एक परफेक्ट वेडिंग सेरेमनी नहीं दे पाया, बट हाँ, पर इसका सेलिब्रेशन हम लोग काफी खुल के करने वाले हैं। यू नो, एक सुंदर सी ड्रेस होगी, शैंपेन, टेंट पार्टी और डायमंड रिंग। मेरे लिए तुम काफी हो। बस यही तो बातें तुम्हारी जिन पे फिसल गया। यही चाहिए था ना तुम्हें? शाबाश। इसे लो और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इतनी जल्दी भी क्या है? इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो खेल शुरू हुआ है। कैसा खेल? मल्होत्रा इंफ्राकॉर्प की मर्ज एंड एक्विजिशन डील होने वाली है सिंघानिया ग्रुप के साथ। या तो दोनों मर्ज हो जाएंगे या सिंघानिया ग्रुप उसे पूरा हथिया लेगा। तुम्हें ऐसा कुछ करना है कि वो उसे बेचने को रेडी हो जाए। मोंटी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? बहुत बुरा फंसेंगे हम फंसे हुए हैं मीरा। देखो, तुम सीईओ की बीवी हो, तुम इतना तो कर ही सकती हो अपने परिवार के लिए, अपनी मां के लिए। मैरिज सर्टिफिकेट ये चाहिए था ना आपको? कांग्रेचुलेशंस, लेकिन हमारी बहू से एक बार मिला तो देते हमें। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपकी शर्त पूरी की, अब मुझे मेरी पोजीशन वापस चाहिए। आजकल के लड़के ये भूल जाते हैं कि उनके माँ बाप ने धूप में बाल सफेद नहीं किए। शर्मा जी, पता कीजिए ये माही कपूर आखिर है कौन? इसकी पूरी कुंडली चाहिए मुझे। ठीक है सर। क्या बात है, आज सब लोग टाइम पर हैं। वाह। मिस्टर पटेल, मैंने आपको ऑफिस पार्टी के लिए वेन्यू ढूंढने के लिए कहा था। एनी अपडेट? सर वो तो आपके बोलने से पहले ही ढूंढ के रख ली थी मैंने, ये देखिए। क्या बात है, ये तो बहुत शानदार है। काफी प्रीमियम प्लेस लग रहे हैं मिस्टर पटेल। ऑफ कोर्स सर, ओनर से लड़ झगड़ के हमारे बजट में लेके आया हूँ। अच्छा एक बात बताइए, ये सब कुछ आपने अकेले किया? सर मैं अकेला ही 10 एम्प्लॉय के बराबर हूँ। अच्छा सर, अब आपने इतनी मेहनत करी है तो आपको इंसेंटिव तो देना बनता है। थैंक यू सर। लेकिन मिस्टर पटेल, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। आपने कहा कि आपने ओनर के साथ लड़ाई झगड़ा किया, बार्गेनिंग की, लेकिन हमारी मुलाकात कब हुई? जी सर। दरअसल ये प्रॉपर्टी मेरी है और मुझे याद नहीं कि मैंने आपको कब परमिशन दी। माही, क्या है ये सब? सर सारी गलती ना इस नई लड़की की है। इसने मुझे फोटोज ला के दिए और बोली कि ये फाइनल है। अच्छा, ये तो ब्लंडर है।
जाने दीजिए सर, नई लड़की है, धीरे धीरे सीख जाएगी। लेकिन आपने तो कहा था कि आपने सब कुछ अकेले किया, मेरी वाइफ ने कुछ नहीं किया। हाँ, सर वो तो मैं एज ए टीम बात कर रहा था, लेकिन आपकी वाइफ ने जो किया ना। क्या वाइफ? पूरे दिन खाने के बाद भी आप दूसरों के क्रेडिट्स खा रहे हैं। नाउ देयर इज वन सरप्राइज फॉर यू। कांग्रेचुलेशंस, यू आर फायर्ड। सर लेकिन गेट आउट। सर मेरी बात तो सुनिए। माही, एक मिनट सर, आप समझे नहीं शायद, मैं आपको समझाता हूं। आपको कुछ गलत फहमी। मैडम आप ही कुछ बोलिए ना। प्लीज। तो चलिए पॉइंट पर आते हैं। आप लोगों की मौजूदगी में मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। दरअसल मैं और माही लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं एज ए बेटर हाउस। और मैं चाहता हूं कि आप लोग पार्टी में ऐसे गेस्ट ना आए, बल्कि बराती के मिजाज में आए। हम लोग खूब मस्ती करेंगे। थैंक यू सो मच। मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुमने मेरे ही बॉस को फायर कर दिया। वैसे अब तुम्हारे ऊपर कोई बॉस नहीं है तो फिर क्या प्लान है आगे का? एक्चुअली क्या है ना, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सोचा है। क्यों ना तुम मेरी सेक्रेटरी बन जाओ? सेक्रेटरी? तो ये इरादा है मिस्टर करणवीर? देखिए माही जी, इरादे तो बहुत बुरे हैं। जैसे कि जो आपकी सैलरी है वो ट्रिपल हो जाएगी, हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा और ऑफिस की तरफ से एक कार भी मिल जाएगी। और सबसे जरूरी बात, 24 घंटे आप मेरे साथ रहेंगी ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री। तो मुझे लगता है अच्छे काम को आज से ही शुरू कर देना चाहिए। और डैडा के तुम्हें कम करो, तुम जाके चुपचाप पीछे चलो। हे डैड, कुछ काम था आपको? हे डैड, कुछ काम था आपको? क्यों? बिना काम के तुम्हारे केबिन में नहीं आ सकते हम अपने बेटे से मिलने? आपको याद है कि आखिरी बार आप मुझसे कब मिलने आए थे बिना काम के? हमें पता चला है कि हमारी बहू हमारी ही कंपनी में काम करती है। ओह, तो आपको पता चल गया? डैड एक्चुअली बात ये है ना कि वो जो लड़की है ना वो इस कंपनी की एक नॉर्मल सी एम्प्लॉय है। क्या हुआ, आपके ईगो को हर्ट हुआ? हाँ, हम बस उससे मिलना चाहते हैं। जरूर मिलिएगा। लेकिन वो क्या है ना डैड, वो अभी थोड़ा बिजी है। एक्चुअली मैंने उसे कुछ काम दिया करने के लिए। ठीक है। और डैड मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ। आप एक काम कीजिए ना, आप जाइए अपने कैबिन में, मैं उसे वहीं लेकर आता हूँ। ठीक है, लेकिन जल्द से जल्द मिलना चाहेंगे। और बेटा, हम नहीं जानते तुम हमारे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन तुम्हारे बचपन से लेकर आज तक हम सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहते आए हैं। अगर इसमें तुम्हें कोई बंदिश लगती है या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये कोई ज्यादती है, तो ये तुम्हारी सोच है। भाई, डैड चलेगी, तुम बाहर आ जाओ। बार बचे। माही जी, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो ऐसे खतरों से रोज रोज खेलता रहता हूँ। और वैसे भी ये सब कुछ ना वर्थ है आपके लिए।